चलिए सीधा आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ कोई किस्सा नहीं है, बल्कि हम में से बहुत से लोगों की असल जिंदगी की सच्चाई है। हम बात कर रहे हैं 13 साल के एक ऐसे सफर की जो एक नॉर्मल पेचेक से शुरू होकर प्रॉस्पेरिटी यानी असली समृद्धि तक जाता है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, शौर्य, ऋषभ और आकाश। इन तीनों ने एक ही शहर से पढ़ाई की, एक जैसी डिग्री हासिल की और अपना करियर बनाने के लिए एक साथ मुंबई शहर में कदम रखा। शुरुआत बिल्कुल एक जैसी थी, है ना? लेकिन आज 13 साल बाद इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में जमीन आसमान का अंतर है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? चलिए समझते हैं। लेकिन इस अंतर को समझने से पहले एक बहुत ही आम सवाल पर गौर करते हैं। क्या अक्सर ऐसा नहीं होता कि महीने की शुरुआत में तो बैंक अकाउंट एकदम फुल रहता है, लेकिन 15 दिन बीतते बीतते आधी से ज्यादा सैलरी हवा हो जाती है? मिडिल क्लास की ये शायद सबसे पुरानी बीमारी है। सैलरी पूर्णिमा के चांद की तरह आती तो पूरी चमक के साथ है, लेकिन बस महीने में एक बार। और फिर खर्चों की ऐसी आंधी चलती है कि 15 दिनों में ही वो चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है और अगली सैलरी आने तक बस सेविंग्स या उधारी का ही सहारा बचता है। और इसी आम से दिखने वाली समस्या ने हमारे इन 3 दोस्तों के भविष्य को भी तय किया। एक शहर, 3 दोस्त, लेकिन 3 बिल्कुल अलग फाइनेंशियल डेस्टिनीज। जरा सोचिए, आज 13 साल बाद इन तीनों में से एक दोस्त पूरी तरह से रिटायर हो चुका है। जी हां, कोई काम नहीं। दूसरा दोस्त सिर्फ 5 साल में रिटायर होने वाला है और जो तीसरा दोस्त है वो आज भी हर महीने ईएमआई का भारी भरकम बोझ ढो रहा है। ये सस्पेंस बहुत ही दिलचस्प है कि एक जैसी शुरुआत के बाद भी रास्ते इतने अलग कैसे हो गए। सबसे पहले बात करते हैं शौर्य की, जो द लाइफस्टाइल ट्रैप का शिकार हो गया। देखिए, शौर्य की शुरुआत इन तीनों में सबसे बेहतरीन थी। पहली ही नौकरी में शानदार 40,000 रुपए की सैलरी। लेकिन मुंबई जैसे शहर में आते ही शौर्य तुरंत दिखावे और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल में फंस गया। उसे लगा कि बस अब जिंदगी जीने का असली वक्त आ गया है। मरीन ड्राइव की रातें, वीकेंड पार्टीज, महंगे शौक, सब कुछ अभी इसी वक्त चाहिए था। अगर इसके गणित को समझें तो 40,000 की सैलरी में से सीधा 15,000 रुपए तो उसने एक पॉश इलाके के महंगे रेंट में डाल दिए, क्योंकि भाई लोकल ट्रेन के धक्के कौन खाए। फिर देखा देखी में एक 8 लाख रुपए की गाड़ी भी खरीद ली, जिसकी ईएमआई बन गई 12,000 रुपए। मतलब 40,000 में से 27,000 तो सैलरी आते ही उड़ गए, बचे सिर्फ 13,000 रुपए। और इसी में पेट्रोल, पार्टी, कपड़े और घूमना फिरना। सेविंग्स के नाम पर बिल्कुल जीरो। इन्वेस्टिंग तो बहुत दूर की बात थी। और यहीं पर मिडिल क्लास माइंडसेट और रिच माइंडसेट का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है कि भाई सैलरी आई है तो पहले खर्च करो, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करो और जो थोड़ा बहुत चिल्लर बच जाए उसे सेव कर लो। सच्चाई तो यह है कि अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। वहीं रिच माइंडसेट बिल्कुल उल्टा काम करता है। वो कहता है कि पहले अपनी फ्यूचर वेल्थ के लिए इन्वेस्ट करो और फिर जो बचे उसी में से खर्च करो। शौर्य इसी मिडिल क्लास माइंडसेट का एक क्लासिक उदाहरण बन गया था। अब आते हैं ऋषभ के रास्ते पर, जिसका पूरा फोकस पैसिव इनकम बनाने पर था। शुरुआत में ऋषभ के पास शौर्य जैसी कोई फैंसी और बड़ी नौकरी नहीं थी। उसने ओल्ड पनवेल के एक सस्ते से इलाके में सिर्फ 15,000 रुपए की नौकरी पकड़ी, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी एकदम शीशे की तरह साफ थी। पहला कदम, अपनी हैसियत से कम में जीना। उसका फोकस फ्लैशी लाइफस्टाइल पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर था। दूसरा कदम, ग्रोथ जोन्स की रिसर्च करना। उसने पता लगाया कि नवी मुंबई में मेट्रो आने वाली है और वो इलाका तेजी से डेवलप होगा। और तीसरा कदम, जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करना। उसने 2011 में अपने पिता को मनाकर लोन लेकर सिर्फ 10 लाख रुपए में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक कर दी। ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। और इस एक सही डिसीजन का नतीजा पता है क्या निकला? 50 लाख। जी हां, सिर्फ 5 साल बाद उस इलाके के डेवलप होते ही उस 10 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू रॉकेट की तरह बढ़कर सीधे 50 लाख रुपए हो गई। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उस प्रॉपर्टी से उसे लगातार रेंटल इनकम भी मिलने लगी। ये था पैसिव इनकम का असली जादू, जो ऋषभ ने बहुत कम उम्र में ही सीख लिया था। फाइनेंस की दुनिया के दिग्गज वॉरेन बफे का एक बहुत ही शानदार कोट है, अगर आप सोते समय पैसा कमाने का तरीका नहीं खोजते हैं तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। ऋषभ ने इस बात को बहुत गहराई से समझ लिया था। उसकी प्रॉपर्टी उसके लिए तब भी पैसा कमा रही थी जब वो चैन की नींद सो रहा था। और सच कहूं तो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का यही सबसे पक्का रास्ता है। लेकिन रुकिए, इस सक्सेस स्टोरी में एक व्हाट इफ फैक्टर भी है, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। ये एक बहुत ही जरूरी रियलिटी चेक है। सोचिए, क्या हो अगर कल को कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई अनहोनी हो जाए? अगर सही रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो जिंदगी भर की कमाई और इन्वेस्टमेंट्स एक झटके में जीरो हो सकते हैं। वेल्थ बनाना जितना जरूरी है, उसे सुरक्षित रखना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
और यही काम आती हैं दो बहुत ही जरूरी ढालें, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ये इंश्योर करता है कि किसी बीमारी के वक्त हॉस्पिटल के बड़े बिल आपकी सेविंग्स को खत्म न कर दें, और टर्म इंश्योरेंस ये बहुत ही छोटे से मंथली प्रीमियम पर परिवार को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देता है। ये दोनों चीजें किसी भी वेल्थ क्रिएशन जर्नी की सबसे मजबूत नींव हैं। अब बात करते हैं तीसरे दोस्त आकाश की। ये तो एक जीती जागती कंपाउंडिंग मशीन निकला। आकाश की कहानी शायद सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है। वो कोई हाई-फाई बैंकर नहीं, बल्कि एक नॉर्मल आईटी टेक्नीशियन था, जिसकी सैलरी थी सिर्फ 25,000 रुपए। उसके पास न तो कोई पारिवारिक संपत्ति थी और ना ही कोई इनसाइडर नॉलेज, लेकिन उसके पास एक चीज गजब की थी, अनुशासन। उसने अपनी 25,000 की सैलरी पर 50-30-20 का कड़ा नियम लागू किया। 50% अपनी बेसिक जरूरतों के लिए, 30% अपने शौक के लिए और 20% यानी 5,000 रुपए सीधे इन्वेस्टिंग के लिए। ये एकदम तय था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये 5,000 रुपए हर महीने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जाएंगे ही जाएंगे। इसे कहते हैं अपने प्रोसेस पर अंधा भरोसा करना। और इस अनुशासन का नतीजा कमाल का रहा। 5 साल के लगातार डिसिप्लिन ने उस 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी को 4 लाख रुपए के एक सॉलिड कॉर्पस में बदल दिया। लेकिन आकाश यहीं पे रुकने वालों में से नहीं था। उसने इस 4 लाख को बड़ी समझदारी से एक ऐसे पोर्टफोलियो में लमसम के तौर पर डाल दिया जो 15% का रिटर्न दे रहा था, और देखते ही देखते वो 4 लाख रुपए धीरे धीरे बढ़ते हुए 16 लाख रुपए बन गए। ये होती है एक छोटी सी शुरुआत की बहुत बड़ी ताकत। और जैसे जैसे आकाश की सैलरी बढ़ी, उसने अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाकर अग्रेसिवली 50,000 रुपए कर दिया। यहां कंपाउंडिंग के 7-3-2 रूल ने अपना असली रंग दिखाया। 7वें साल में उसका कॉर्पस 65 लाख पहुंचा। फिर अगले सिर्फ 3 साल में वो 1.25 करोड़ के करीब यानी 1,15,00,000 हो गया, और उसके बाद महज 2 साल में वो 1.6 करोड़ तक पहुंच गया। कंपाउंडिंग समय के साथ जो रफ्तार पकड़ती है, वो इस 12 साल के सफर में एकदम साफ साफ दिखाई देती है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 13 साल आगे। रीयूनियन का वक्त आ गया है। पूरे 13 साल बीत चुके हैं। वो तीनों दोस्त जो एक साथ मुंबई आए थे, आज एक बार फिर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और यहीं किस्मत का एक बहुत बड़ा और मजेदार खेल सामने आता है। शौर्य, जो अभी भी ईएमआई और रेंट के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है, फाइनली एक फ्लैट खरीदने जाता है। जब पेपर वर्क होता है तो ओनर का नाम देखकर उसकी तो आंखें ही फटी रह जाती हैं। वो फ्लैट किसी बिल्डर का नहीं, बल्कि उसके पुराने दोस्त ऋषभ का था। शौर्य को बहुत देर से समझ आया कि इस फाइनेंशियल गेम का असली विनर कौन है। और आपको पता उस प्रॉपर्टी की कीमत क्या थी? पूरे 90 लाख रुपए। जी हां, ये बिल्कुल वही फ्लैट है जो ऋषभ ने 2011 में सिर्फ 10 लाख रुपए में खरीदा था। 10 लाख से 90 लाख का ये सफर इस बात का पक्का सबूत है कि अगर सही समय पर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए और उससे ग्रो होने का समय दिया जाए, तो एसेट्स कैसे आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। और कहानी सिर्फ एक फ्लैट पर खत्म नहीं होती। सिर्फ 36 साल की उम्र में ऋषभ के पास ऐसी 4 बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। वो टेक्निकली पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो चुका है। उसे अब अपनी पूरी जिंदगी में पैसों के लिए एक दिन भी काम करने की कोई मजबूरी नहीं है। और आकाश का क्या हुआ? जब शौर्य ने आकाश से पूछा कि उसका आगे का क्या प्लान है, तो आकाश ने मुस्कुराकर सिर्फ एक नंबर कहा, 5। अपने 50-30-20 नियम और कंपाउंडिंग की बदौलत आकाश ने इतना बड़ा कॉर्पस बना लिया है कि वो अब से सिर्फ 5 साल दूर है अपने टोटल रिटायरमेंट से, बिना किसी एक्स्ट्रा टेंशन के, सिर्फ और सिर्फ अपने डिसिप्लिन की वजह से। अगर इन 13 सालों के नतीजों को एक साथ रखकर देखें तो पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। शौर्य, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी सबसे ज्यादा थी, वो अगले 20 सालों तक और ईएमआई भरने के लिए मजबूर है। ऋषभ, जिसने सबसे कम सैलरी से शुरुआत की थी, वो 36 की उम्र में पूरी तरह आजाद है। और आकाश, जिसके पास कोई बैकग्राउंड वेल्थ नहीं थी, वो सिर्फ 5 साल में रिटायर होने वाला है। ये साबित करता है कि वेल्थ बनाने के लिए शुरुआत में सबसे ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि कड़ा अनुशासन और अपने पैसों को सही जगह काम पर लगाना जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या हम सिर्फ एक टेम्पररी लाइफस्टाइल को फंड कर रहे हैं, या अपनी जिंदगी की असली आजादी को फंड कर रहे हैं? हमें यह सोचना होगा कि हम आज इन तीनों दोस्तों में से किसके रास्ते पर चल रहे हैं, और यह फैसला समय रहते करना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि अगले महीने की सैलरी अकाउंट में आए। उम्मीद है आज की ये चर्चा हम सभी को अपनी फाइनेंशियल आदतों के बारे में सोचने पर जरूर मजबूर करेगी। सीखते रहिए और स्मार्टली इन्वेस्ट करते रहिए।